अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज वेलोसिटी एंड जनरलाइज फोर्स। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं क्या। असल में जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स उन कोऑर्डिनेट्स को कहा जाता है एनी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स बाय मींस ऑफ विच द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन अ सिस्टम में बी स्पेसिफाइड। क्या आप किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकें, उन कोऑर्डिनेट्स को जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अपने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि क्लासिकल फिज़िक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम ज़्यादातर डिस्कस करते हैं अबाउट द हैवी ऑब्जेक्ट्स, अबाउट द लार्ज ऑब्जेक्ट्स, मोशन ऑफ अ लार्ज ऑब्जेक्ट्स के बारे में, कि हमें बड़े ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करना है। और हमारे पास जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास ज़्यादातर जो हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास जो हैं जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हम इनकी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक कोई भी हमारे पास गलेक्सी है, या हमारे पास गलेक्सी है, या हमारे पास हम उसके अंदर हमारे सोलर सिस्टम्स हैं गलेक्सी के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं हमारी सिंपल गलेक्सी की, मतलब जो हमारी गलेक्सी है, जिसको हम मिल्की वे कहते हैं, जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है, सन। ठीक है, तो हम तो यही बात करते हैं ना कि मिल्की वे एक गलेक्सी है और इसके अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं। उनमें से एक सोलर सिस्टम हमारा है जो कि है सन। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इधर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का क्या है। जैसे कि एक सन है, हम कहते हैं कि जी ये सन है और सन के गिर्द हमारे प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है अर्थ, हम अर्थ की बात करते हैं। ठीक है, अब इसकी जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हमें क्या बता रहे हैं पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल के बारे में। तो असल में हम कहते हैं कि जिन कोऑर्डिनेट्स में ये जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, इनकी पोजीशन हम बता सकते हैं, इनकी पोजीशन को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो उन कोऑर्डिनेट्स को हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हम, तो जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी हैं जो कि हमारे पास एक्स और वाई हैं, और पोलर कोऑर्डिनेट्स भी हैं। ऑब्वियसली पोलर कोऑर्डिनेट जो कि पोजीशन को बता रहा है किसी भी पार्टिकल की और उसके एंगल को डिफाइन कर रहा है। तो हम यही बात करते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि वी हैव टू कोऑर्डिनेट्स एट्स एक्स एंड वाई ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन बाय टू पोलर कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा। ऑब्वियसली एक अर्थ है, अगर ये एक अर्थ है और वो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, तो अर्थ जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, अपने कोऑर्डिनेट को चेंज कर रही है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में अगर मूव कर रही है, तो हम कहते हैं कि ऑब्वियसली उसका थीटा भी मूव हो रहा है इसके रिस्पेक्ट से, सन के रिस्पेक्ट से उसका थीटा भी मूव का हो रहा है और उसकी पोजीशन भी मूव हो रही है। तो ये असल में हमारे पास पोलर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि हम अपने अर्थ की बात करते हैं, तो हम एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट्स में मूव कर रहे होते हैं। हम एक्स में भी मूव करते हैं, वाई में भी मूव करते हैं और जी कोऑर्डिनेट पे मूव कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम एक बात करते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की, अगर हम बात करते हैं एक लार्ज ऑब्जेक्ट की मोशन की, अगर हम बात करते हैं अपनी गैलेक्सीज की, अपने सोलर सिस्टम्स की, तो वो हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स पर मुश्तमिल है। हम नहीं बता सकते कि वो कितने कोऑर्डिनेट्स हैं जिसमें वो मूव कर रही हैं। हम ये कहते हैं कि वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, और वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमारे पास Q1, Q2, Q3 और सो ऑन Qn तक हो सकते हैं। मतलब n नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं जिसमें हमारे लार्ज ऑब्जेक्ट जो हैं वो मूव करें, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो अगर हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट को जो है वो Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Qn से, तो हम अगर जनरलाइज वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि जनरलाइज जो वेलोसिटी है, अगर हम जनरलाइज्ड वेलोसिटी की बात करना चाहते हैं, जनरलाइज्ड वेलोसिटी की, तो हम कहते हैं कि ये जो जनरलाइज वेलोसिटी है, जनरलाइज ऑब्वियसली अगर हम बात करते हैं अपनी अर्थ की बात करते हैं, हम कहते हैं एक्स वाई और जी में हम मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस में कोई चीज़ मूव कर रही है, या हम हैं, हम जो हैं वो अगर एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं, तो जब हम एक टाइम के रिस्पेक्ट से मूव करेंगे, हम चेंज करेंगे अपनी स्पीड को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारी वेलोसिटी होगी। तो हम ये बात करते हैं कि अगर कोऑर्डिनेट, तो हम इस एक्स को लिखेंगे एक्स डॉट।
मीन्स वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास वेलोसिटी है, तो हम इसको जो डेरिवेटिव होता है d/dt उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, x डॉट। तो इसी तरह क्योंकि हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो है वो क्यू एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हम जनरलाइज वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम उसे लिखेंगे क्यू डॉट। मीन्स कि अगर हमारे पास ये अर्थ जो है वो अगर सन के गिर्द मूव कर रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी है, ये कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स पर मुश्तमिल है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या होगी, जनरलाइज वेलोसिटी। क्योंकि अगर ये अर्थ जो है वो पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इसका मतलब इसके पास है जनरलाइज वेलोसिटी। अच्छा जी, तो अगर हम जनरलाइज़ वेलोसिटी की बात करें तो हम कहते हैं कि अगर तो हम जनरलाइज़ वेलोसिटी को कंप्यूट करना चाहते हैं इन टर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब अगर हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट को जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में लिखना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं, तो हम किस तरह से करेंगे। तो अगर आप देखेंगे हमारे पास एक फंक्शन है x और हमने उसको 3 कोऑर्डिनेट्स x1 x2 और x3 पे लगा दिया इस फंक्शन को। अब हम कहते हैं कि हम जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे इसका, इस पे हम लगाएंगे आयलर इक्वेशन। ठीक है, तो हमें पता है कि आयलर इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन। आयलर इक्वेशन जो है वो हमारे पास यही होती है कि अगर आपके पास फंक्शन है और आप उनको कोऑर्डिनेट्स पे लगा रहे हैं, तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा करली एक्स ओवर करली x1 dx1 प्लस करली एक्स ओवर करली एक्स फंक्शन, करली एक्स ओवर करली x2 dx2 प्लस करली एक्स ओवर करली x3 dx3। ठीक है, हमने इस पे आयलर इक्वेशन अप्लाई कर दी। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने एक कोऑर्डिनेट ले लिया x1। अब x1 को हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट में मूव करवा रहे हैं। हम जो जनरलाइज वेलोसिटी है, मतलब जो हमारे पास जनरलाइज वेलोसिटी निकलेगी उसको हम कंप्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मींस जनरलाइज वेलोसिटी कैन बी कंप्यूटेड इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के साथ जो है वो हम जनरलाइज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। अब हम ये हमारे पास आ गया जी, हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, इस पे हमने आयलर इक्वेशन लगा दी, इसको एज अ फंक्शन ले लिया, इसको हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब हमने क्या किया कि इसका डेरिवेटिव लिया जो कि एक्स डॉट लिख दिया, मतलब dx1 ओवर dt। एक्स डॉट लिख दिया जो कि हमारे पास dx1 ओवर dt है। अब इस पर आयलर इक्वेशन अप्लाई कर दी जो कि हमारे पास आएगी करली x1 ओवर करली q1 dq1 ओवर dt। क्योंकि वहाँ पे जो आयलर इक्वेशन थी जो मैंने आपको अभी बताई है वो dx था, तो यहाँ पे चूंकि हम वेलोसिटी ले रहे हैं एक्स डॉट है, तो ऑब्वियसली चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है और ये हमारे पास टाइम है, तो हम इसको dq1 ओवर dt करेंगे प्लस करली x2 ओवर करली q2 dq2 ओवर dt प्लस करली x1 ओवर करली 3 dq3 ओवर dt। और ओब्वियसली यहाँ पे हमारे पास टाइम भी होगा क्योंकि हमारे पास स्पेस में टाइम तो है, तो हम कहेंगे प्लस करली x ओवर करली t। अब हम ये बात करते हैं कि हम इस इक्वेशन को जनरलाइज कर देते हैं। जनरलाइज करने की वजह से हम यहाँ पे समेशन का साइन लगाते हैं, j इज़ इक्वल टू 1 टू n कर देते हैं कि 1 टू n जो है उसको फिर हम j से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम कहते हैं करली x1 ओवर करली क्यू जे, मतलब ये जो है x1 x2, ठीक है, क्योंकि हमने j इज़ इक्वल टू 1 टू n कह दिया। फिर डी क्यू आई मतलब डी क्यू जे, क्योंकि 1 2 3 है, डी क्यू जे ओवर डी टी प्लस हमारे पास ये आ गया करली x1 ओवर करली टी, ये आ गया। फिर हम कहते हैं j इज इक्वल टू 1 टू n, तो हमारे पास आता है करली x1 ओवर करली क्यू जे। इसको हम लिख देते हैं क्यू जे डॉट प्लस करली x1 ओवर करली टी। अब हमने वेलोसिटी लिख दिया, हमने कहा ये हमारे पास वेलोसिटी है क्योंकि x1 डॉट था, तो जाहिर बात है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी आई, हमने इसको इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर लिख दिया, आर आई डॉट कह दिया, मतलब x की जगह x1 की जगह अब हम आर आई लिख देंगे। तो हमने ये हमने जो है वो निकाल ली, j इज इक्वल टू 1 टू n कर ली आर आई ओवर कर ली क्यू जे डॉट और प्लस कर ली आर आई ओवर कर ली टी। दिस इज एक्चुअली द जनरलाइज वेलोसिटी। ठीक है, थैंक यू।